वो समझने का विषय है, पूजनीय विषय है और उनको उनको फॉलो करना चाहिए हमको, ताकि हम देखें कि उनके अंदर गुण क्या है, ऐसी कौन सी बातें हैं जो वो करते हैं जिसके कारण उनका चुनाव कौन कर रहा है? ईश्वर चुनाव कर रहा है। वे बाकियों को नहीं चुन रहे हैं, इसलिए नहीं चुन रहे कि कोई तो ऐसा गुण उनके अंदर है जो बाकियों में नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू हनुमान चालीसा सीरीज एपिसोड 17। फ्रेंड्स, आज की चौपाई शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम करते हैं। अभी तक आपने जो भी मैसेजेस सीखे हैं, आपने हनुमान चालीसा का नित्य पाठ जरूर करा होगा, तो जो भी आपको अपने अंदर चेंजेस लग रहे हैं, जो भी आपको प्रभाव लग रहा है हनुमान चालीसा से, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो चलिए फिर इसी के साथ शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सर, आज की जो हमारी चौपाई है उसमें बोला गया है कि हनुमान जी राम जी द्वारा दी गई मुद्रिका को मुंह में रख के लांगे थे, तो उन्होंने मुंह में ही क्यों रखा था उनकी मुद्रिका को? चलो रशिका, पहले तो हम लोग चौपाई को बोल लेते हैं। चौपाई है, प्रभु मुद्रिका मैली मुख माही, जलगी लांग गए अचरज नाही। तो इसका अर्थ ये रहा कि प्रभु द्वारा दी गई अंगूठी को हनुमान जी ने अपने मुंह में रखा और वो 100 योजन के समुद्र को लांगे, और इसको देखकर कोई हैरानी की बात नहीं है। और हैरानी की बात इसलिए भी नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी ये समझ लिया और पढ़ा हनुमान चालीसा में कि जो हनुमान जी वो बलशाली हैं, बुद्धिमान हैं, गुणवान हैं, तो उनके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। अब तुम्हारा सवाल ये है कि प्रभु द्वारा दी गई अंगूठी को उन्होंने मुंह में क्यों रखा। तो सबसे पहले तो ये सवाल भी आना चाहिए कि ये अंगूठी श्री राम जी के पास आई कहाँ से, क्योंकि जब प्रभु श्री राम अयोध्या को छोड़कर सन्यासी हुए और वन में आए तो उन्होंने हर चीज का त्याग कर दिया था। तो ये अंगूठी श्री राम जी के पास कहाँ से आई? तो देखो, ऐसा हुआ, ये अंगूठी जो थी, और ये अंगूठी उन्होंने हनुमान जी को क्यों दी। अब सबसे पहले तो समझो, ये अंगूठी माँ सीता ने दी थी श्री राम जी को। ये अंगूठी माँ सीता ने श्री राम को तब दी जब नदी पार कराई केवट ने। तो जब केवट ने नदी पार कराई तो प्रभु श्री राम ने माँ सीता की तरफ देखा कि अगर हमको केवट ने नदी पार कराई है तो नदी पार कराने के लिए हमें इन्हें कुछ देना होगा। तो माँ सीता के पास वो अंगूठी थी जिस पर प्रभु श्री राम का नाम लिखा हुआ था, और ये अंगूठी जनक जी ने विवाह के समय श्री राम जी को दी थी, जिसको कुछ समय श्री राम जी ने अपनी उंगली में धारण किया, और बाद में उन्होंने ये अंगूठी किसको दे दी? माँ सीता को दे दी। तो यही अंगूठी माँ सीता के पास थी, जो उन्होंने उस वक्त दी जब प्रभु श्री राम ने सीता माँ की तरफ देखा कि केवट ने हमको नदी पार कराई है, तो इसके लिए अब इनको क्या दें, क्योंकि श्री राम जी के पास कुछ नहीं था, वो सब कुछ त्याग करके आए थे। तो माँ सीता समझ गए और उन्होंने वो अंगूठी श्री राम जी को दी। लेकिन केवट ने ये अंगूठी ग्रहण नहीं की और उन्होंने कहा कि प्रभु, आपकी सेवा का मुझे मौका मिला, बस आप इतना मुझ पे कीजिए कि जैसे आज आप मेरे पास आए और मैंने आपको इस नदी को पार कराया, एक वक्त ऐसा भी आएगा जब मैं इस शरीर को छोड़ूंगा और आऊंगा आपके पास, तब उस भव सागर से आप मुझे पार करा देना। तो केवट भी एक बुद्धिमान व्यक्ति और सात्विक व्यक्ति थे। वो अंगूठी तब किसके पास रही? प्रभु श्री राम के पास रही, और वही अंगूठी उन्होंने किसको दी? हनुमान जी को दी, क्योंकि उनको मालूम था कि इस अंगूठी को माँ सीता पहचान जाएंगे, और उस पे किसका नाम अंकित था? श्री राम का। अब दूसरी चीज ये आती है कि भाई, खोज के लिए तो बहुत से वानर गए, तो ये अंगूठी उन्होंने हनुमान जी को ही क्यों दी? क्योंकि जब तय हुआ कि माँ सीता को खोजना है तो अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग वानरों का समूह अलग अलग दिशाओं में गया, और अंत में जब हनुमान जी चलने लगे तो प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को बुलाया और बोला कि मुझे मालूम है तुम इस कार्य में जरूर सफल होगे, और ये अंगूठी तुम अपने पास रखो, क्योंकि जब तुम माँ सीता से मिलोगे तो हो सकता है उनको भरोसा दिलाने के लिए कि तुम मेरे यहाँ से आए हो, तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता पड़े, और ये वो अंगूठी है जिसको माँ सीता बिल्कुल पहचान जाएंगे। तो यहाँ पे श्री राम जी का हनुमान जी के ऊपर भरोसा भी दिख रहा है कि भाई सभी दिशाओं में वानर गए, लेकिन श्री राम जी को मालूम था कि सीता माँ की खोज जो करके लाएंगे वो कौन करके लाएंगे? हनुमान जी लेकर आएंगे। राइट। अब हम आते हैं मूल सवाल के ऊपर। मेन क्वेश्चन ये है कि अंगूठी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको मुंह में रखा जाए। आप उसको किसी चीज में बांध के भी रख सकते हो, जेब में रख सकते हो, हाथ में भी रख सकते हो, लेकिन हनुमान जी ने क्या किया? उसको मुंह में रखा। तो इसको गौर से समझो।
देखो, हमारे शरीर के अलग अलग अंगों के अलग अलग गहने हैं। जैसे अगर आपको हाथ को डेकोरेट करना है तो आप कड़ा डाल सकते हो, स्त्रियां चूड़ी डालती हैं, कान है उसमें कुंडल धारण किए जाते हैं, गला है इसमें आप चेन डाल सकते हो। जीभ के लिए क्या गहना है? तो ये मुद्रिका को मुंह में रखने से तुलसीदास जी हमको ये मैसेज दे रहे हैं कि जैसे हर अंग का अलग अलग गहना होता है और उस गहने से उस अंग की सुंदरता बढ़ती है, इसी प्रकार जब हम अपनी जीभ पर प्रभु श्री राम के नाम को रख लेते हैं तो हमारे जीभ की भी शोभा बढ़ती है, हमारी वाणी की शोभा बढ़ती है, हमारी स्पीच सुंदर होती है और पवित्र होती है। तो जब कोई व्यक्ति श्री राम के नाम को जपता है, उनका स्मरण करता है और अपनी वाणी पर श्री राम के नाम को रखता है, तो वो एक प्रकार से वाणी का तप हो जाता है। और जब वाणी का तप होगा तो नेचुरल है कि आपको जो है ताकत मिलती है, एक आध्यात्मिक शक्ति आपके शरीर में संचारित होती है। तो एक संदेश श्री हनुमान जी हमको ये देना चाह रहे हैं, मुद्रिका को मुंह में रखकर, कि आप जब भी किसी कार्य के लिए निकलें तो आप प्रभु श्री राम और उस ईश्वर के नाम को जपते हुए निकलें, उसको हमेशा अपनी वाणी पर धारण करें। और जैसे कबीर ने भी बोला, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आप उनको शीतल करे और शीतल होए। तो इसका मतलब हो गया कि वाणी जो है ये हमारे जीवन में अत्यंत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारी वाणी सिद्ध हो तो हम अपनी वाणी पर किसको धारण करें? हमेशा प्रभु श्री राम को धारण करें। तो हनुमान जी का मुख के अंदर अंगूठी को रखना, मुद्रिका को रखना, ये संदेश देता है कि आप जब भी किसी कार्य के लिए निकलें या जिस तरह से आप अपने जीवन को जी रहे हैं उसमें हमेशा आप किसका स्मरण करते रहें? प्रभु श्री राम का स्मरण करते रहें, ईश्वर के नाम को लेते रहें। और जब आप ऐसा करेंगे तो कितना भी मुश्किल कार्य हो उसको करने में आप सफल होंगे। और ये कोई हैरानी की बात नहीं होगी। जैसे श्री हनुमान प्रभु श्री राम की मुद्रिका को अपने मुंह में रखकर 100 योजन का समुंदर लांग गए, और ना केवल 100 योजन का समुंदर लांगा, जैसे हमने प्रीवियसली स्टडी किया कि रास्ते में जितनी भी मुश्किलें आई उनको भी उन्होंने पार किया। तो प्रभु मुद्रिका को मुंह में रखने का संकेत ये है कि जब भी हम किसी कार्य की शुरुआत करते, अपने जीवन को जीते, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अगर हम प्रभु का स्मरण लगातार करते हैं तो एक तरह से हमारी वाणी का तप होता है, ये हमारी वाणी को सुंदर बनाता है और हम जिस भी कार्य पर निकलते हैं उसमें हमें कामयाबी मिलती है। सर, जैसे कि हम अगर रामायण को देखें तो उसमें हनुमान जी का बहुत बड़ा रोल है। अगर हनुमान जी ना होते तो मेरे ख्याल से कुछ होता ही ना, माँ सीता जी भी ना मिलती। तो देखो रसिका, बिल्कुल सही है, मतलब कहना बिल्कुल उचित भी है कि अगर हम पूरी रामायण को देखें तो जितने भी कार्य हैं वो किसके द्वारा किए जा रहे हैं? हनुमान जी के द्वारा। तो हमारी समझ भी, एक आम समझ यही कहेगी कि अगर हनुमान जी नहीं होते तो फिर तो कुछ हो ही नहीं पाता, शायद राम जी को कभी सीता जी मिल ही नहीं पाती। लेकिन इसको हमको समझना पड़ेगा कि ये माया है भगवान की, है ना। तो कुछ तो उसमें चीजें होती हैं जो गहरी होती हैं, जिनको हम नहीं समझ पाते हैं। और ये जो तुम्हारा प्रश्न है कि अगर हनुमान जी नहीं होते तो फिर क्या होता, तो ये प्रश्न एक बार हनुमान जी के भी मन में आया कि अगर मैं नहीं होता तो क्या होता। हुआ ऐसा कि जब हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे तो माँ सीता की उन्होंने खोज की, लेकिन इससे पहले कि वो मिलते माँ सीता से, उसी वक्त रावण वहां पर आया और रावण ने सीता जी को बोला कि तुम मुझे धारण करो या मुझसे विवाह करो, मेरी तरफ देखो। लेकिन माँ सीता ने उसको कड़े शब्दों से मना किया। तो जब उसको कड़े शब्दों से माँ सीता ने मना किया तो उसने उसको अपना अपमान महसूस किया और उसने बोला कि मैं अभी माँ सीता का वध कर दूंगा, और वो अपनी तलवार लेकर माँ सीता की तरफ भागा। तो उस समय हनुमान जी बहुत व्यथित हुए और उन्होंने कहा कि क्या करूं, मुझे तो रोकना पड़ेगा वरना तो ये माँ सीता को मार देगा, लेकिन मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। वो अभी ये सोच ही रहे थे, तभी मंदोदरी ने रावण को रोक लिया और बोला कि आप ये क्या कर रहे हैं, अगर आप ऐसा करेंगे तो आने वाला समय बोलेगा कि कैसा वीर था ये जिसने स्त्री का वध कर दिया, ये आपको शोभा नहीं देता। तो रावण को वध करने से किसने रोका? माँ मंदोदरी ने रोक लिया। तो हनुमान जी थोड़ा शांत हुए। तो जब रावण वहां से जाने लगा तो उसने राक्षसियों को यह आदेश दिया कि इसको तंग करो, इसको परेशान करो, ये आराम से नहीं रहना चाहिए। हनुमान जी फिर परेशान हुए कि क्या करूं, राक्षसी आकर माँ सीता को तंग करने लगे। हनुमान जी भी ये सोच ही रहे थे कि मैं क्या करूं, उसी वक्त
त्रिजटा वहां पर आई। त्रिजटा उन राक्षसियों की हेड थी और उसने बोला कि तुम सब रुक जाओ, और उसने बोला कि मुझे एक सपना आया है, उस सपने में मैंने देखा है कि राम जी का एक दूत है जो वानर रूप में लंका में आया है और उसने पूरी लंका जला दी है, और वही बचा है जो माँ सीता की सेवा में है। तो अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा विनाश ना हो तो तुम माँ सीता को तंग मत करो। और जैसे ही राक्षसियों ने ये सुना वो घबरा गई और उन सब ने माँ सीता को तंग करना छोड़ दिया। तो अब यहाँ पर किसने रोका उस कार्य को? त्रिजटा ने। हनुमान जी फिर शांत हो गए। उसके बाद की कहानी, वो माँ सीता जी से मिले, उन्होंने प्रभु श्री राम का संदेश उनको दिया और फिर माँ से आज्ञा ली कि मुझे भूख लगी है, मैं फल खाऊंगा, और उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ा और फिर मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, हनुमान जी को बंदी बनाया और सभा में ले गए। लेकिन अभी भी एक सवाल हनुमान जी के मन में चल रहा था कि त्रिजटा ने बोला है कि एक वानर लंका में आया है, उसने पूरी अशोक वाटिका उजाड़ दी और लंका को जला दिया, लेकिन प्रभु श्री राम ने मुझे लंका जलाने को तो आदेश दिया ही नहीं है, तो ये काम कौन करेगा? तो जब लंका में रावण के सामने हनुमान जी को प्रस्तुत किया गया तो घटना पूरी घटती है। रावण बोलता है कि इस वानर को दंड दिया जाए और ऐसा करो कि इसकी पूंछ बड़ी, इस पूंछ पर कपड़ा लपेटो और आग जला दो। तो जैसे ही लंका के जो मंत्री थे और हनुमान जी की पूंछ पर कपड़ा लपेटने लगे, तेल लगाने लगे, तो हनुमान जी मुस्कुराने लगे और सोचने लगे कि देखो, जब पहले रावण सीता माँ का वध करने जा रहा था तो मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूं, अगर मैं नहीं रोक पाऊंगा तो फिर कौन रोकेगा। लेकिन उस वक्त प्रभु श्री राम ने अपना कार्य किससे करवाया? मंदोदरी से कराया। और जब राक्षसी माँ सीता को तंग कर रही थी तो प्रभु श्री राम ने अपना कार्य किससे करवाया? त्रिजटा से कराया। और जो लंका को आग लगानी है उसके कार्य के लिए भी बुद्धि किसकी खराब हुई? लंका वासियों की, और वो मेरे द्वारा संपन्न होगा। तो हनुमान जी हमको ये मैसेज दे रहे हैं कि ये जो सोच होती है कि मैं नहीं होता तो क्या होता, ये सब व्यर्थ है। असल में करने वाला कौन है? वो ईश्वर है। तो कर कौन रहा सारी गेम? ईश्वर। हनुमान श्री राम जी की है। उसमें माध्यम चुने जा रहे हैं। हाँ, चुना जा रहा है कि किसके द्वारा की जाएगी। इस बात में सच्चाई है कि पूरी रामायण में श्री राम जी ने हर जगह किसको चुना है? हनुमान जी को चुना है। लेकिन चुनाव कौन कर रहे हैं? श्री राम जी। और ऐसे बहुत से अनेकों कार्य हुए जिसके लिए श्री राम जी ने अलग अलग लोगों का चुनाव किया। इस बात में कोई शक नहीं कि जितने भी बड़े कार्य हुए उसके लिए किसका चुनाव होता है? हनुमान जी का चुनाव होता है। इसलिए हनुमान जी हमारे लिए स्टडी और पूजनीय हो जाते हैं। वो समझने का विषय है, पूजनीय विषय है, और उनको फॉलो करना चाहिए हमको, ताकि हम देखें कि उनके अंदर गुण क्या है, ऐसी कौन सी बातें हैं जो वो करते हैं जिसके कारण उनका चुनाव कौन कर रहा है? ईश्वर चुनाव कर रहा है। वे बाकियों को नहीं चुन रहे, इसलिए नहीं चुन रहे कि कोई तो ऐसा गुण उनके अंदर है जो बाकियों में नहीं है। तो ये जो गुण इस चौपाई से हमें पता चलता है कि हनुमान जी हमेशा अपनी जीभ पर प्रभु श्री राम के गहने को धारण करके रहते हैं। जब कोई कार्य होता है तो उस कार्य को करते हैं, और जब कोई कार्य नहीं होता तो अपना समय किसमें व्यतीत करते हैं? प्रभु श्री राम के नाम में। उसमें वो लगातार उनका नाम जपते रहते हैं, जिससे उनके अंदर शक्तियों का संचार होता है। उन शक्तियों से वो बड़े बड़े कार्य को करते हैं। तो सभी के लिए संदेश यही है कि आप अपने जीवन में प्रभु श्री राम नाम के जप को धारण करें, अपनी वाणी को उससे सजाएं। ये आपकी जीव, आपकी वाणी का एक गहना है, ये उसकी सुंदरता को बढ़ाता है। फ्रेंड्स, हमने बहुत ही सुंदर मैसेज देखा इस चौपाई में। जब भी हम कोई काम करने जा रहे हैं, जब भी हम किसी काम को शुरू करते हैं, तो ईश्वर का नाम लेके शुरू करें। अपनी वाणी में उस नाम का जप करें। आप जब भी कोई काम करने जा रहे हैं, ईश्वर का नाम, प्रभु श्री राम का नाम लेके उसे शुरुआत करें। ये मैसेज हमें हनुमान जी दे रहे हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। जय श्री राम।